नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 17 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे करंट अफेयर्स का वो है हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि कब मनाई गई है। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि जो है वो 16 अगस्त को मनाई गई है। और जैसा कि आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन जो है वो 16 अगस्त 2018 को हुआ था और हाल ही में उनकी जो है पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई गई है। तो अटल जी के जो जन्मदिन है ये भी आपको ध्यान रखना है कि अटल जी का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को आता है और उस दिन प्रति वर्ष जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस के रूप में जो है उस दिन को मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 अगस्त। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय कौन शामिल है। तो हाल ही में फोर्ब्स ने जो है वो टॉप 10 अभिनेताओं की सूची जो है उसमें इकलौते जो भारतीय है उसमें कौन है? अक्षय कुमार का नाम उसमें शामिल है। और हाल ही में फोर्ब्स ने साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची जारी कर दी है और 113 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ लगातार तीसरे साल जो है अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस जो है वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स है। और बात करें अगर हम 10 अभिनेताओं की तो उन 10 अभिनेताओं में भारत के अक्षय कुमार का नाम शामिल है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में राधा भाटिया कि किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में राधा भाटिया की लस्सी नाम की एक किताब है जिसे इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये जो राधा भाटिया की किताब है लस्सी उसे 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 मिला है। और राधा भाटिया अपनी इस किताब के द्वारा आज के युवाओं को ट्रेडिशनल फूड से परिचित कराना चाहती है। ये इस किताब के लिखने के पीछे उद्देश्य है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या है? लस्सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका अध्यक्ष जो है वो मार्कोस ट्राइजो को बनाया गया है। और हाल ही में ब्राज़ील के हैं ये मार्कोस ट्राइजो, इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीन अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर आपसे पूछ ले कि एनडीबी का पूर्व अध्यक्ष कौन था तो केवी कामत जो थे वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। और भारत के अनिल किशोर जो है वो एनडीबी के उपाध्यक्ष है। ठीक है, अध्यक्ष तो मार्कोस ट्राइजो है वर्तमान में और उपाध्यक्ष कौन है? भारत के अनिल किशोर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर एग्ज़ाम में उपाध्यक्ष पूछ ले तो भारत के अनिल किशोर है। और एनडीबी क्या है? एनडीबी जो ब्रिक्स देश है, आपके ब्रिक्स देश में कौन कौन शामिल है? ब्रिक्स देश में एक तो आपका ब्राज़ील शामिल है, एक आपका रूस शामिल है, ठीक है, एक आपका इंडिया शामिल है, एक आपका चाइना शामिल है और एक आपका साउथ अफ्रीका शामिल है। तो एनडीबी जो है वो ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे मार्कोस ट्राइजो हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने 800 किलोमीटर की हर्बल सड़कों के विकसित करने की घोषणा की है। तो 800 किलोमीटर की हर्बल सड़कों को विकसित करने की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। और उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये घोषणा की गई है कि सड़क के दोनों तरफ औषधीय गुणों वाले पौधे जैसे ब्राह्मी का पौधा, अश्वगंधा, जेट्रॉफ ये लगाए जाएंगे। तो 800 किलोमीटर की हर्बल सड़कें कहाँ विकसित की जाने की घोषणा है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में हाल ही में एशियाई बैंक ने किस राज्य की सड़कों के विकास के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो हाल ही में एशियाई बैंक ने जो है महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी है इसने महाराष्ट्र को 400 किलोमीटर लंबी सड़क जो कि 2 जिला स्तरीय और 11 राज्य स्तरीय होगी और उसके विकास के लिए 177 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। और एडीबी का नाम यहाँ पर आया है, तो एडीबी के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1967 में हुई थी
एडीबी का हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है और एडीबी के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है वो मासात्सुगु अस्कावा है। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने कोविड-19 की जन जागरूकता हेतु किस नाम से मल्टीमीडिया गाइड का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है? तो हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड जो है उसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। इसमें एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारियाँ जो है वो दी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे इस मल्टीमीडिया गाइड का नाम क्या है? कोविड कथा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अरुणोदय योजना लागू करने वाली जो राज्य सरकार है वो कौन है? असम है और लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार ने अरुणोदय योजना जो है लागू करने की घोषणा की है और इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे ताकि वो अपनी जो भी नेसेसिटी आइटम्स है उनको वो खरीद सके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में जो है अरुणोदय योजना जो है वो किसने शुरू की है? असम सरकार ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्लीन प्लेट 2.0 अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में क्लीन प्लेट 2.0 अभियान जो है वो चीन ने शुरू किया है और चीन ने ये अभियान शुरू किया और ये अभियान भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए चलाया गया है। शी जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद अपनी छवि बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत एक तो शराब और शराब के साथ साथ जो महंगे भोजन है उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे क्लीन प्लेट 2.0 भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए चीन में ये अभियान जो है शुरू किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी है? तो हाल ही में भारत ने जो है उसे भारत ने ये राशि दी है और भारत ने कोविड-19 के प्रकोप को मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से दी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में भारत ने जो है $1 मिलियन की राशि एंटीगुआ और बारबुडा को दी है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।